नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। अगले 1 घंटे मिलकर हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। हमारी इस पेशकश में आप भी हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि आपके सवालों पर रहता है हमारा फोकस। और इस शो में अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9167329108। इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी लाइव होते हैं हम, तो अपने सवाल अगर आप भेजना चाहें तो यूट्यूब पर अगर लाइव देख रहे हैं तो भेज सकते हैं अपने सवाल। स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे आपने स्टॉक खरीदा है और आपको जो है कब तक इसमें रुकना है, उसके मुताबिक हमारे जो एक्सपर्ट हैं को फंडामेंटल या टेक्निकल राय जो है वो देते हैं। आज मेहमान के तौर पे हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जुड़े हुए हैं। अक्षय, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और सवालों का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले चलिए फटाफट एक बार बाजार का चेक ले देते हैं इस घंटे, जहां पर हम देख रहे हैं 24,320 के आसपास काफ़ी सपाट निफ्टी बना हुआ है। बैंक निफ्टी में बहुत मामूली तेज़ी है, इनफैक्ट अभी फिलहाल फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। 55,474 55,474 के लेवल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और एक बार ब्रॉडर इंडिसेस पर भी हम नज़र डाल लें। निफ्टी मिड कैप 100 अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग 116 अंक ऊपर और 54,556 के लेवल्स इंडेक्स वाइज हमें स्मॉल कैप में दिखाई दे रहे हैं और मिड कैप में दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप अगर आप देखें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं काफ़ी सपाट लेकिन हरे निशान में 16,735 के आसपास इंडेक्स के लेवल्स हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो बाज़ार में यहाँ पर ऊपरी स्तर से जो शुरुआत हुई है वहाँ से थोड़ी सी सपाट कारोबार फिलहाल होता हुआ 1428 हमें एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं और 1084 डिक्लाइंस है अगर मार्केट ब्रेथ आप देखें। इसी के साथ साथ कुछ निफ्टी गेनर्स आपके स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे इस घंटे, जहां BEL हमें दिखाई दे रहा है 3.5% ऊपर है। RIL में हम देख रहे हैं लगभग 1.5% की तेजी। LNT 1.25% ऊपर है। इंडसेंट में हम देख रहे हैं लगभग 1% की तेजी के साथ कारोबार। इसके बाद टाटा मोटर्स इटर्नल में भी हम देख रहे हैं लगभग 0.5 से 1% तक की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। और कुछ दबाव जहां पर हमें दिखाई दे रहा है, अल्ट्राटेक लगभग 1.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज, नेस्ले, पावर ग्रिड, सन फार्मा, श्रीराम फाइनेंस और आयशर में हम देख रहे हैं कि दबाव फिलहाल दिखाई दे रहा है। कुछ ऑटो एंसिलरीज के काउंटर्स भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमें आज के सत्र में जो है थोड़ी सी रफ्तार दिखाई दे रही है। बॉश हुआ, संवर्धन मदरसन जैसे कुछ काउंटर जहां पर हम 2 से 3% तक की तेज़ी यहां पर देख रहे हैं। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड भी हम लेकर आएंगे, जहां पर हम देख रहे हैं फिलहाल मजबूती दिखाई दे रही है। तमाम फार्मा के काउंटर्स आज दबाव में दिखाई दे रहे हैं। देखिए सन फार्मा आप देख सकते हैं, डॉक्टर रेड्डीज 1.5%, सिप्ला भी हम देख रहे हैं लगभग 1.25% टूटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए, अहम दिन, बाजार में कुछ अहम नतीजे भी हैं जिन पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन अक्षय भागवत जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं, अहम लेवल्स बाजार के लिए जान लेते हैं। अक्षय, हाय। बाजार की चाल को लेके शुरुआती तेजी के बाद थोड़ा सा हल्का होता हुआ लेकिन काफी सपाट है फिलहाल। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग कविता जी। तो थोड़ी सी नरमी है बाजार में। आज डे ट्रेडिंग में देखें तो मार्केट खुलने के बाद अगर आप बारीकी से इंट्राडे के लिए देखें तो 4 दिन से कहीं ना कहीं निफ्टी 24,400 के आसपास रेजिस्ट कर रहा था। आज हम पॉजिटिवली ओपन हुए, 400 ब्रेक करने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेजिलियंस वापस 400 के लेवल पे दिखने को मिल रही है। तो एक इंट्राडे रेजिस्टेंस है, इससे पूरा शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का ट्रेंड बिगड़ नहीं रहा है, बस इंट्राडे के लिए थोड़ा सा दबाव बना रहेगा। तो अगर आप लेवल बेस्ड इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 24,370 24,400 रफली एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर हावी होने का आज इंट्राडे में एक्सपेक्टेशन है और अगर हल्का सा नीचे आए तो 24,250 ये आपका डाउनसाइड हो सकता है। इंट्राडे के लिए थोड़ी सी नरमी है। ओवरऑल जो ब्रॉडर सेटअप है निफ्टी का अभी भी 24,000 के सपोर्ट से मजबूत बना हुआ है। कुल मिला के हम 24,800 तक निफ्टी को टारगेट करें, तो बस इंट्राडे की नरमी को आपको देखना है। उसके बाद मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति बनाइए और 24,800 की तैयारी कीजिए। ठीक है।
तो 24,800 की तैयारी कीजिए। इंट्राडे की ये नरमी है। जो लेवल्स अक्षय जी ने आपको बताए उनमें याद रखिए 24,400 और निचले साइड पे 24,200 250 का जो स्तर है वो बहुत मायने रखता है। चलिए इन सब के बीच में पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। अविनाश कुमार हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, मुजफ्फरपुर, लीची बड़ी फेमस है मुजफ्फरपुर की। जी सर। जी जी, चलिए हमें बताइए कि क्या मदद की जाए आपकी और कौन सा स्टॉक है आपका? सर इरेडा 180 पर जाके बार बार रिवर्सल आ रहा है, फिर से हाँ। 120 पे आज है, तो इसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरे पास- आपका भाव 203 रुपए है ना? जी सर। ठीक है, तो अक्षय, एरेडा बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की पसंद का शेयर और इनका खरीद का भाव 203 है, लेकिन परेशान है कि बार बार जो है एक अहम लेवल से बार बार वहां से नीचे आ रहा है स्टॉक का। तो बताइए रणनीति क्या रखनी चाहिए, कितना समय दिया जाए, या यहां से कोई और विकल्प हो तो वो भी बताइए। ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म पैटर्न है कहीं ना कहीं 140 ये स्तर पे एक छोटा सा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है वीकली चार्ट्स में। तो दो बार ये सपोर्ट से उछला हुआ है, तो एक पॉजिटिव शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट है 140 का। ये जिस तरीके का प्राइस पैटर्न में लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे देख रहा हूँ, ये मोर ऑफ बाय एंड होल्ड लॉन्ग टर्म वाली रणनीति लेके चलने वाला स्टॉक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ मेजर गेन्स में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। होल्ड करके चले आप, 140 का सपोर्ट है। कम से कम आपको एक साल प्लस बन के रहना है ये शेयर में, तभी जाके आपको वापस 250 प्लस के लेवल्स दिख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट नजरिए से होल्ड करने की राय रहेगी इरिडा में। चलिए अगला सवाल संवर्धना मदरसन पर हमारे दर्शक मोहित पूछना चाहते हैं। और अक्षय, इन्होंने कह रखा है कि इन्होंने खरीदारी कर रखी है 51 के भाव पर, और ऐसे में क्या ये फिलहाल स्टॉक में से निकल सकते हैं, इनका सवाल है। फोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है बिकॉज अच्छा खासा प्रॉफिट इनको हो रहा है। सो मोहित कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर पार्ट प्रॉफिट क्या बुक करने की आप इनको सलाह देंगे? अक्षय 51 के लेवल पर ये कह रहे हैं इन्होंने ले रखा है। जी बिल्कुल, सबसे बढ़िया बात है कि 51 के लेवल पे आपने एंट्री करी है। 136 का करंट मार्केट प्राइस है, तो बधाई आपके लिए, इतनी बड़ी अपने अच्छे लेवल पे सही स्टॉक का चुनाव सही टाइम पे करा है। स्टॉक का जर्नी देखे तो थोड़ी सी बिकवाली का दबाव जरूर है। 220 से लेके 120 ये हमने स्टॉक में फॉल देखा है गए 5 से 6 महीने के दौर में। और टेक्निकली अगर मैं इसको देखूं तो एक जो नेगेटिव प्राइस ट्रेंड है अभी भी बना हुआ है। हल्का सा उछाल बिल्कुल बना है 110 से, बट ये मोर ऑफ अ पुल बैक रैली है। तो आपकी एंट्री लेवल बहुत ही बढ़िया होने के चलते मैं कहूंगा कि ये स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना या पोजीशन स्लाइड करना अनिवार्य है। 50% पोजीशन बुक करके रिमेनिंग पोर्शन होल्ड करने की सलाह रहेगी इरिडा में, संवर्धन मदरसन में। ठीक है, तो ये है संवर्धना मदरसन पर आपको राय मिलती हुई। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अभिनव हमारे अगले दर्शक हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं। अभिनव गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? अभिनव आप तक आवाज आ रही है? हाँ, मैं आनंद बात कर रहा हूँ। जी आनंद बताएं। हाँ, मेरे पास 5000 BASF के शेयर्स है, तो उसमें क्या किया जाए? मेरा लॉन्ग टर्म का अवधि का व्यू है। ठीक है, ये शेयर हमारे कवरेज में पता नहीं है या नहीं। कोई और स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं? हाँ, और एक दूसरा है इंडियन होटल। अच्छा ठीक है, इंडियन होटल। ठीक है, तो इंडियन होटल्स किस भाव पे लिया आपने? 5000 शेयर से 86 के प्राइस के। 86? हाँ। अरे काफी शानदार स्तरों पे आपने इंडियन होटल्स में खरीदारी की हुई है। तो अक्षय, पहले तो इनको बधाई, 86 की बाइंग है इनकी और जबरदस्त मुनाफे पे हैं। तो बताइए क्या राय इनको मिलनी चाहिए? बहुत ही जबरदस्त मुनाफा है, सबसे पहले बधाइयाँ, क्योंकि 803 का करंट मार्केट प्राइस है, 86 का एंट्री प्राइस है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना तो अनिवार्य है, क्योंकि स्टॉक में कोई नेगेटिव प्राइस ट्रेंड लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर से दिख नहीं पा रहा है। बस एक साइडवेज टाइम करेक्शन है जो मेरे हिसाब से 5 से 6 महीने के दौर से चल रहा है। 700 का एक बेस तो बन चुका है।
850 में थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है स्टॉक को, बट आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हो और जिस तरीके का प्राइस ट्रेंड मुझे लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे दिख पा रहा है, अभी भी बने रहने की सलाह है। 700 का एक लॉन्गर टर्म प्राइस सपोर्ट है और जिस तरीके का प्राइस सेटअप है 900 और 970, ये फिलहाल दो पोटेंशियल टारगेट्स बनता हुआ दिख रहा है इंडियन होटल में, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉक में। ऑलराइट, चलिए इस वक्त यूट्यूब पर भी हमें दर्शक बहुत देख रहे हैं अक्षय, और उन्हीं में से हमारे एक दर्शक हैं ईश्वर। आईटी स्टॉक्स पर क्या व्यू है, ये जानना चाहते हैं। इन्होंने कौन से स्टॉक खरीदे हुए उसकी डिटेल्स तो नहीं दी है, लेकिन शायद अगर एंट्री भी करनी हो किसी को तो पूरे पैक में से आप किस में से सलाह देंगे? लार्ज कैप या मिड कैप आईटीज आपको लगता है कि फिलहाल अट्रैक्टिव हो सकते हैं? जी देखिए कविता जी, आईटी सेक्टर एक बहुत ही काफी 5 से 6 महीने के सेलिंग प्रेशर या एक हल्का सा मीडियम टर्म वीकनेस के दौर के बाद इस महीने में अच्छा रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। तो ये रिकवरी है, काफी पोटेंशियल दिख रहा है क्योंकि हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी काफी लॉन्ग एडिशंस देख पा रहे हैं। जिस स्तर से रिकवर कर रहा है तो टेक्निकली काफी एक बढ़िया सपोर्ट जोन से रिकवर कर रहा है, और जो दिग्गज आईटी नेम है वो भी काफी स्ट्रांगली ये रिकवरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जिस तरीके का सेटअप है, लग रहा है कि शायद एक पॉसिबल बेस बन चुका है आईटी में और स्टॉक्स में एक रिकवरी करने का दौर है। तो जो अगर आपको स्टॉक्स चुनना है तो एक मिड कैप आईटी स्टॉक और एक लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स जो टेक्निकली साउंड है उसको मैं रिकमेंड करूंगा। पहला नाम है टेक महिंद्रा। 1478 का करंट मार्केट प्राइस है। मंथली चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का 1800 है जो काफी दूर है, बट एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन 1300 से रिकवर करा है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से आप बाय एंड होल्ड की रणनीति से चुन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से 1800 और 2000 ये दो पोटेंशियल टारगेट टेक महिंद्रा के रहेंगे, मिनिमम 1 ईयर प्लस टाइम होराइजन के साथ। और दूसरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिस स्टॉक ने बहुत ही स्ट्रांग मंथली रिटर्न्स आपको दिया है। 13,000 से 16,000 ये जर्नी रह गए एक महीने के दौर में, और टेक्निकल प्राइस सेटअप 21,000 के टारगेट के प्राइस पोटेंशियल हमें बता रहा है। तो डिक्सन टेक और टेक महिंद्रा ये दो मेरे पसंदीदा पिक्स रहेंगे आईटी सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आपको मिलती हुई, और बढ़ते हैं आगे। और एक अहम खबर, जैसे बीच बीच में हम मार्केट ट्रेंड्स को भी पकड़ते हैं, वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। तो ऑटो एंसिलरी पॉकेट में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, इस जोश की वजह क्या है? शरद दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, ऑटो एंसिलरीज में ये जो जोश नजर आ रहा है, आखिर इसके फैक्टर्स क्या हैं? बिल्कुल, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स खास करके जिनका एक्सपोर्ट का एक्सपोजर है उनमें जो एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, और ये ट्रेंड हमने आपको पहले ही बता दिया था 18 ऑफ स्वदेश में। सबसे पहले देखिए कि ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनी की जो टैरिफ को जो है राहत मिल सकती है। ट्रम्प की जो पूरी टीम है वहाँ से न्यूज़ फ्लो आ रही है। 2 अप्रैल से भारतीय ऑटो कंपोनेंट कंपनी पे 25% का टैरिफ रहेगा। ये नंबर नोट कर लीजिए, ये आंकड़ा 25% का है। कार ट्रक के इस्तेमाल होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उस पर टैरिफ पे राहत संभव हो सकती है। तो हमारे जो कंपोनेंट प्लेयर्स हैं जो आप लार्जली नॉर्थ अमेरिका में सप्लाई करते हैं यूएस मार्केट्स में, यहाँ पे उनको फ़ायदा हो सकता है। बहुत समय से अनिश्चितता देखने मिल रही थी इस सेगमेंट में, बट अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। अमेरिका की जो आप कहे यहाँ पे सचिन हवर्ड ल्यूटनिक ने भी टैरिफ पे जो है ये दिया था बयान, और याद रखिए इस पर सप्लाई चेन शिफ्ट करने पे भी जो है नज़र रहने वाली है, जहाँ पे भारत को फ़ायदा हो सकता है। ऑटो कंपनी की आय की बात करें तो एक्सपोर्ट्स की हिस्सेदारी करीब 20% पे अगर एवरेज लिए, और एक्सपोर्ट से होने वाली जो कुल आय में अमेरिका की हिस्सेदारी 27% की है। वित्त साल 2024 में भारत ने यूएस को लगभग $6.79 बिलियन का एक्सपोर्ट्स किया है। कुछ कंपनीज भी हैं जिसमें नज़र रखेगी, खासकर कि हम भारत फोर्ज की बात करें, यहाँ पे अमेरिका से इनका 40% रेवेन्यू आता है। वही यूरोप से बात करें तो ये आंकड़ा 11% का आता है। ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ के एक्सपोर्ट की अगर हम ब्रेकअप बताएं तो सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका में आता है 27% का, जर्मनी पे 8% है। इसके अलावा मेक्सिको और इटली में भी बात करें तो ये इकोनॉमीज़ में भी 3% एक्सपोर्ट्स जो है भारत से जाता है। तो ओवरऑल ऑटो एंसिलरी और ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जिनका एक्सपोजर बाहर है। टैरिफ की जो है रिलैक्सेशन मिल सकती है, और कुछ इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स में भी भारत को फ़ायदा हो सकता है। और एक चीज़ मैं और एक्स्ट्रा चीज़ बता दूं कि भारत वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ हो सकता है जहाँ पे जो बिज़नेस एग्रीमेंट जो है यूएस साइन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत बड़ी बात है। ऑटो ही नहीं, बाकी सेक्टर्स के लिए भी
फ़ायदा हो सकता है। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इन तमाम पहलुओं को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो अक्षय, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ऑटो एंसिलरीज में ख़ासतौर पे जैसा शरद ने बताया कि जिनका जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनियां हैं वहां पर नज़र रखनी चाहिए। आपको यहां कोई शेयर आकर्षक नज़र आता है? जी, तो ऑटो एंसिलरीज में जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जिनका जिनका एक्सपोजर है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर्स, ये दो स्टॉक्स को मैं ट्रैक करता हूँ। तो सबसे पहले अगर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें तो थोड़ा सा मंथली चार्ट्स जो है एक लॉन्गर टर्म आउटलुक के साथ देखें तो एक प्राइस सपोर्ट है 2400। जिस तरह से स्टॉक ने गए कुछ दिनों में अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन प्राइस सपोर्ट है प्राइस चार्ट पे, और इसके चलते 3000 के ट्रेडिंग टारगेट्स आपको मिल सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। तो जिनका ट्रेडिंग का नजरिया उनके लिए ट्रेड बनेगा 3000 का अपसाइड फिलहाल प्रिडिक्शन है। 2583 स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है। तो पॉजिटिव व्यू ट्रेडिंग के नजरिए से 1.5 से 2 महीने की अवधि में बनेगी। और अपोलो टायर्स, ये दूसरा एक स्क्रिप है जो ऑटो एंसिलरी से है। यहाँ पे वापस बाय एंड होल्ड वाली रणनीति बनाई है। मिनिमम 3 मंथ्स प्लस का आपका टाइम होराइजन है, तो आप ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। 400 का एक बेस सेट है स्टॉक में, और जिस तरीके का प्राइस सेटअप बनता हुआ दिख रहा है 550 की, और अपोलो टायर्स आपको 3 मंथ प्लस में ये बनता हुआ दिखेगा। तो ये दो स्टॉक्स मेरे पसंदीदा पिक्स है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर्स ऑटो एंसिलरीज। और यही फायदा होता है जब आप खासतौर पे अक्षय जी जैसे एक्सपर्ट के साथ बैठते हैं कि आपको कुछ चीज़ें बोनस में मिल जाती हैं। तो एक बार फिर मैं दोहरा दूं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3000 के लक्ष्य के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से याद रखिएगा, 2400 के अहम सपोर्ट को ध्यान में रखिए, और अपोलो टायर्स 400 के सपोर्ट के साथ 550 तक के लक्ष्य के लिए 3 से 4 महीने का जो नजरिया है उसको लेकर आप चल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। अक्षय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कुछ और भी आपके सवालों को लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जहां पर हमारा फोकस आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर है। अक्षय भागवत हमारे आज के मेहमान हैं जो लाइव जुड़े हुए हैं और आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। इस बीच हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं लाइव। उपेंद्र वर्मा, नमस्कार वर्मा जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, हम बलिया से बात कर रहे हैं। बताइए सर, किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? हमने IRFC परचेस किया हुआ है। IRFC, ओके। ये किस भाव पर? 152 के अमाउंट पे। 152 पर IRFC है, ओके। और 600 शेयर है। ठीक है। एयरकॉन पर भी आपका सवाल था क्या? हाँ, एयरकन भी है। एयरकन भी 620 शेयर है। 620 है। किस भाव पर लिए है? 245। चलिए, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमें ठीक करनी होंगी। 245 पर ले रखा है आपने एयरकॉन, ओके। दोनों पर ही आपको राय देते हैं। दोनों में कितना आपका नजरिया रुकने का? 1 ईयर। दोनों में 1 साल देना चाहते हैं। चलिए ठीक है। अक्षय, IRFC से शुरू करते हैं। 152। तो IRFC 127 करंट मार्केट प्राइस है। मेरे हिसाब से आपने थोड़े से हायर लेवल्स पे एंट्री कर ली है। तो IRFC का व्यू पहले शेयर करूं मैं। 100 एक बहुत ही अहम सपोर्ट होगा। आपका नजरिया 1 साल का है, तो मेरे हिसाब से ये सपोर्ट जोन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो दौर है स्टॉक में, गए 8 महीने से एक हल्का सा मंदी का दौर चल रहा है स्टॉक्स में। तो 95 ये एक स्टॉप लॉस का सजेशन रहेगा वर्स्ट केस सिनारियो के लिए। हालांकि एक्सपेक्टेशन है कि 100 110 जिस तरह से स्टॉक ने रिकवरी करा है, ये रिकवरी आपको 170 या 180 तक ये 1 साल के अवधि से एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। तो फिलहाल 95 का स्टॉक बना के आप 180 190 का अगर लेवल आ जाते हैं आगे चल के, तो वहां पे एक बार अपना मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। IRFC में अभी भी पॉजिटिव व्यू में मेंटेन करूंगा। पर अगर इरकॉन की बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी जो है नेगेटिव संकेत मिल पा रहे प्राइस चार्ट में। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 महीने पहले बहुत भारी गिरावट थी स्टॉक में, 225 से लेके 140 एक महीने के अंदर स्टॉक में गिरावट देखी थी। उसके बाद में थोड़ा सा संभला है स्टॉक 140 के स्तर पे, पर ओवरऑल टेक्निकली ये स्टॉक शायद 115 120 की ओर जाता हुआ लग रहा है। तो थोड़ा सा मुझे इसमें टेक्निकल प्राइस रीडिंग के द्वारा लग रहा है कि शायद एक डाउनसाइड का लेग और बाकी है।
तो एक स्टॉप लॉस का आपको लेके चलना है 125 का, और अगर हल्का सा उछाल भी मिलता है 180 के आसपास तो ये स्टॉक में आपको एग्जिट बनाना है। तो दोनों शेयर में कंपेयर करें तो इरकॉन एक वीकर प्राइस स्ट्रक्चर है और इसमें एग्जिट की राय रहेगी। IRFC में हायर लेवल्स आने की संभावना है, वहां पे आपको मुनाफा बांधना है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई इरकॉन इंटरनेशनल पे। चलिए अगले दर्शक को जोड़ते हैं अपने साथ, और हमारे साथ ऋषिकेश पाटिल साहब जुड़ चुके हैं। पाटिल साहब नमस्कार, मुंबई से इस वक्त आप जुड़े हैं, बताइए क्या मदद की जाए आपकी। सर मैंने टाटा मोटर लिए हुए हैं 102 शेयर। ठीक है, 890 के भाव पे। 800। मेरा व्यू है 2 साल का। ठीक है, टाटा मोटर्स 890 के भाव पे, ये हम ठीक करेंगे। 102 शेयर है, 900 नहीं, 890 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। टाटा मोटर्स पे लगातार दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, और जितने सवाल हमारे इस कॉलर लिस्ट में हैं उसके अलावा यूट्यूब पर भी भर भर के लोग टाटा मोटर्स को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इनका नजरिया 1 से 2 साल का है, तो इतने दिग्गज कंपनी में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी जरा बेहतर तरीके से राय दीजिए। जी, दिक्कत तो नहीं है, बट जिस तरीके का फॉल हमने एक दिग्गज स्टॉक में गए 7 महीने में देखा है, काफी निवेशकों को ये जो है थोड़ा सा पेन पॉइंट रहा है, क्योंकि स्टॉक का करीबन 1200 से लेके 600, कम से कम आप बोल सकते हैं 6 महीने के जर्नी में आधे प्राइस हो चुके हैं फ्रॉम दी हाईएस्ट पॉइंट, ऑल टाइम हाई से। तो अगर मैं टेक्निकली अभी इस तरह से देखूं टाटा मोटर्स, तो काफी ओवरसोल्ड है टेक्निकली। गए महीने में हमने एक हल्की सी रिकवरी देखी थी 600 के स्तर से, तो 600 कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन उभर के आ रहा है स्टॉक में। तो एक्सपेक्टेशन है कि 600 ये एक सपोर्ट बनेगा। आगे चल के आप ये स्टॉक में एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, और ये रिकवरी में स्टॉक में 800 ये एक पुल बैक रैली में आपको बनता हुआ दिखेगा 5 से 6 महीने के अवधि में। तो बने रहने की सलाह है टाटा मोटर्स में, पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। 800 के आसपास मिलता है तो आप इसमें एक बार एग्जिट कंसिडर कर सकते हैं। और अगर स्विच ओवर के लिए आप ओपन है तो ऑटो क्षेत्र में अशोक लेलैंड दूसरा एक स्टॉक है जिसका टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे आप 270 या 280, करंट मार्केट प्राइस 227 है, ये आप एस्टिमेट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अशोक लेलैंड का प्राइस स्ट्रक्चर टाटा मोटर्स के ऊपर बेटर है, तो चॉइस आपका है, बट टाटा मोटर्स में एक हल्का सा पुल बैक रैली की एक्सपेक्टेशन है। चलिए, अगर टाटा मोटर्स में रुकने की आप मंशा बना रहे हैं तो लगभग 800 तक के लेवल्स के लिए आपको रुकने की सलाह दी जा रही है, लेकिन अक्षय के मुताबिक टेक्निकली चार्ट्स पर जो है अशोक लेलैंड काफ़ी बेहतर बेट हो सकता है। 270 से लेकर 280 तक के लेवल्स ही रिकमेंड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और पीयूष मिश्रा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कहाँ से बोल रहे हैं? लखनऊ से बोल रहा हूँ मैम मैं। चलिए, खूबसूरत, बताइए। मैम मेरे पास 3 शेयर हैं जिन पे मैं सर की राय लेना चाह रहा था, और 6 महीने से लेकर के 1 साल का नजरिया था मेरा। ओके। मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक है जिसके मेरे पास 570 शेयर हैं। ओके। 66 रुपए के प्राइस से, एवरेज प्राइस मेरी 66 रुपए की बाइंग है। और उसके बाद मेरे पास एक्मे सोलर के 198 शेयर हैं, 234 रुपए की बाइंग है मेरी। और जियो फाइनेंस है 98 शेयर, 229 रुपए के प्राइस से। और पूना वाला फिनकॉप है मेरे पास 54 शेयर, 310 रुपए की बाइंग है। ऑलराइट, चलिए, सभी में इनके 3 से 6 महीने का नजरिया है। अक्षय, IDFC, जियो फाइनेंस, यही 2 हमारे रडार पर हैं, हमारी कवरेज में है, तो इन पर आप सलाह दीजिएगा। जी, तो IDFC फर्स्ट बैंक में गए कुछ दिनों में बहुत ही बढ़िया रिकवरी हमने देखी है। तो 53 से लेके 66 ये जर्नी देखा है। वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन काफी बढ़िया रहा है। जो हम डिलीवरी बेस्ड एक्शन देख पा रहे हैं वो डेटा भी कह रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बेस्ड एक्शन हमने 60 और 55 के रेंज में बनता हुआ देखा है। तो एक अच्छी खासी पुल बैक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है, और इस रिकवरी में टेक्निकली 85 के स्तर आपको 6 महीने से 1 साल के अवधि में छूता हुआ दिख रहा है स्टॉक। तो होल्ड करे IDFC फर्स्ट बैंक, 85 एक रफ टारगेट
एक्सपेक्टेशन है। दूसरा स्टॉक जियो फाइनेंस है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बार बार आप देखें कहीं ना कहीं 210 220 के स्तर से रिकवर होता है। इस बार भी बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में रिकवरी देखा है और ये रिकवरी का एक्सपेक्टेशन 290 तक है। आपका नजरिया 6 महीने से 1 साल तक है तो 290 ये पोटेंशियल टारगेट जोन रहेगा। उसके आसपास आता है तो एक बार आप मुनाफा बांध ले जियो फाइनेंस में। चलिए, दोनों ही काउंटर्स पर आपने यहाँ पर सलाह दी है और हमें भी रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। इनफैक्ट योर स्टॉक की इस पेशकश को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन आपके सवालों का जो सिलसिला है वो उनका जवाब देना जारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार शेयर बाजार सबका अधिकार, हमारी बेहद खास पेशकश, जहाँ भी आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे इस ब्रेक के बाद।